तो विनर्स, इस वीडियो में आपके साथ कुछ वो ट्रेड्स शेयर करूंगा जो आपको इंप्रेसिव बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, अल्फा बनाते हैं और ज्यादा लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करते हैं इंप्रेसिव इंप्रेशन क्रिएट करके। तो ये जो सभी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हैं। क्योंकि 90% लोग इन चीजों को नहीं जानते और अगर जानते भी हैं तो इन्हें फॉलो नहीं करते या कर नहीं पाते। और हाँ, वो लोग जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम है अनुराग ऋषि। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और आपके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं। तो जी, सबसे पहले मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। यार, गाना नहीं सुना रहा हूं, पॉइंट ही बता रहा हूं। ठीक ही चैनल पर आए हो। सबसे पहली चीज, डोंट लुक अराउंड। अब बहुत सारे मेल्स की स्पेशली ये आदत होती है कि वो चेकआउट करते हैं दूसरों को, स्पेशली फीमेल्स को। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं, कि इतना देखते हैं कि घर तक छोड़ करके आते हैं कि पहुंच गए कि नहीं। जोक्स अपार्ट, लेकिन ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो मेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली होता है। इसका ये कई कई मेल्स में इसका ये मतलब नहीं होता कि वो उसको किसी और नजरिए से देखना चाह रहे हैं, बल्कि बायोलॉजिकल सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे मुड़ मुड़ के देखने की जगह अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आपको अल्फा बनाता है, इंप्रेसिव बनाता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, मेल्स का एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है कि वो ऑटोमेटिकली उनकी नजर, उनकी गर्दन ऐसे घूम जाती है। बहुत सारे लोग, 90% लोगों के साथ ये होता है। वहीं फीमेल्स के साथ साइकोलॉजिकल एक सिस्टम ये होता है, उनके पास एक सेंस होती है, डेवलप होती है उनकी, कि वो किसी को नहीं भी देखेंगी ना तो भी उनको ये पता चल जाता है कि कौन उन्हें चेकआउट कर रहा है एक्चुअल में। ये ये सिक्स्थ सेंस है जो एक उनके पास होती है कि उन बिना देखे उन्हें पता चल जाएगा कि कोई उनको देख रहा है। तो अगर आप कहीं वॉक कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी क्राउडेड प्लेस पर हैं, किसी मॉल में गए, मूवी थिएटर में गए, कहीं पर भी गए, तो वहां पर कोशिश की, कहीं पर भी, मैं कहता हूं कहीं पर भी कोशिश कीजिए, डोंट लुक अराउंड, डोंट चेक आउट पीपल। और जब आप चेकआउट नहीं करेंगे किसी को तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपको चेकआउट करेंगे। मैंने बोला ना, जैसे फीमेल्स के पास एक सिक्स सेंस होती है कि अगर आप उनको चेकआउट कर रहे हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि कौन इंसान चेकआउट कर रहा है। भगवान ने, कुदरत ने सेंस दी हुई है। वहीं अगर आप चेकआउट नहीं कर रहे हैं तो भी ये पता चल जाता है उनको कि ये इंसान चेकआउट नहीं कर रहा है। और ये आपको ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा इंप्रेसिव बनाता है। मतलब वो ये नहीं चाहती हैं कि आप उन्हें देखें, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। और ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चीज है जो कि आपकी एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी क्रिएट करता है और आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव भी बनाता है। तो स्टॉप चेकिंग आउट अदर्स, लेट देम चेक यू आउट। और उनके दिमाग में जाने दीजिए कि ये कौन है। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। नेक्स्ट, अगर आप अल्फा, स्मार्ट, अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव बनना, दिखना चाहते हैं तो स्टॉप एक्सेप्टिंग फेवर्स, गिफ्ट्स, फ्री की चीजें दूसरों से लेना बंद कीजिए। कॉज नीडी पीपल आर नॉट अट्रैक्टिव पीपल, नॉट पावरफुल ऑल्सो। जो नीडी है, देखो, जो गिवर है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है और मांगने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। तो अगर आपने बिना चाहते हुए भी कोई फेवर एक्सेप्ट किया तो आप ऑटोमेटिकली उस लोअर पोजीशन पर आ जाते हैं जो कि कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होता। अगर आपको कोई फेवर छोटा सा लेना भी पड़ता है, जो कि एक ट्रिक मैंने लास्ट वीडियो में, हो सकता है आपने ये वीडियो देखा हो, तो मैंने आपको बताया था 19 का 21 करके दो। यानी कि अगर आप छोटा सा फेवर लेते हैं तो उस फेवर को बढ़ा करके लौटाओ। छोटा सा फेवर लिया, किसी से 100 रुपए लिए, 102 करके वापस दो, या फिर उसको जरूरत पड़ती है तो 202 जब उसे जरूरत पड़ती है। किसी से कार मांगी, उसको एक्स्ट्रा फ्यूल रिफिल करवा के दो कि मैंने तुमसे कार ली थी तो मैं तुम्हारा फेवर रिटर्न कर रहा हूं। क्योंकि जो फेवर्स रिटर्न नहीं किए जाते वो फेवर्स एहसान बन जाते हैं। और ये डायलॉग तो सुना होगा, मैं एहसान के बोझ के तले दबा हुआ था, है ना। तो खैर, जोक्स अपार्ट, लेकिन कभी भी किसी दूसरे से एहसान मत लीजिए। यानी कि वो फेवर्स मत लीजिए जिनकी आपको जरूरत नहीं है, जिनके बिना गुजारा चल सकता था, लेकिन फिर भी वो आपने फेवर लिए और लेने से एक नीडी की सिचुएशन में आप आ जाते हैं, जिससे आप एक लोअर लेवल पर होते हैं। हाँ, फेवर्स में और लव में फर्क पहचानना जरूर सीखिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं आउट ऑफ लव, एहसान के तौर पर नहीं, प्यार के तौर पर। तो वहां पर उस प्यार को जरूर एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन फेवर्स को और एहसानों को जितना हो सके बाय बाय कीजिए। क्योंकि
कर्ज सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, और बहुत सारी चीजें जो लोग हमारे लिए कर देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सिर पर एक कर्ज चढ़ाकर रख देते हैं, और उनको लगता है कि इसके लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, ये भी बताया, ये भी किया, ये भी हुआ। तो ये चीज आपकी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चली जाती है जब आप नीडी साउंड नहीं करते हो, कोई एहसान नहीं मांगते हो। नेक्स्ट, अगर आप अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव और अल्फा साउंड करना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो एक छोटा सा काम कीजिए कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाइए। जी हाँ, जैसे कई डीजल, पेट्रोल, कई ऐसे फ्यूल होते हैं ना जो गाड़ी को थोड़ा एक्स्ट्रा माइल लेकर के जाते हैं, ज्यादा एवरेज निकालते हैं। थोड़ी ज्यादा एवरेज निकालिए आप भी। कैसे कर सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि किसी एक दोस्त ने आपको फोन किया, मान लीजिए राम ने आपको फोन किया कि उसको सलीम का नंबर चाहिए। तो अब आपने कहा कि यार मेरे पास तो सलीम का नंबर नहीं है, सॉरी मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन वहीं अगर ये एक छोटा सा फेवर था तो आप ये काम कर सकते थे, जब राम ने आपको कॉल किया कि मुझे सलीम का नंबर चाहिए, तो आप उसे बोलते कि मेरे पास तो नंबर नहीं है, लेकिन लेट मी ट्राई, लेट मी चेक इट आउट। शायद मेरा एक और फ्रेंड है शाम, शायद उसके पास सलीम का नंबर हो। तो आप शाम को फोन करते हैं और उसके पास सलीम का नंबर मिल जाता है। अब उससे आपने नंबर लिया और वो नंबर आपने राम को दिया, तो राम को ये पता चलेगा कि आपने उसके छोटे से इस काम के लिए एक्स्ट्रा माइल जाकर के बात किया। अब उसको सलीम का नंबर दिया, राम और सलीम की आपस में बातचीत हो गई बहुत टाइम के बाद, उनको ये अच्छा लगा और उसमें आपने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। आज की सोसाइटी में लोग एक्स्ट्रा माइल तो छोड़ो, लोग वापस आ जाना चाहते हैं। जब किसी को कोई बोलो ना यार मेरा ये छोटा सा काम कर दोगे, अभी नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है। अगर वो आपके पर्सनल स्पेस को इन्वेड नहीं करता, अगर वो आपका बहुत ज्यादा समय किल नहीं करता, और अगर वो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं करता, तो लोगों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाइए। ये आपकी पर्सनालिटी को इंप्रेसिव बनाता है, और अल्फा मेल की ये सबसे बड़ी निशानी है कि वो एक्स्ट्रा माइल जाने से कतराता नहीं है। अगर उसमें किसी दूसरे का भला हो सकता है और आपका कोई भी नुकसान नहीं होता, तो गो एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट, अल्फाज दे नेवर ब्रैग, दे ऑलवेज गिव सरप्राइज। यानी कहने का मतलब है कि ऑलवेज डू मोर देन यू टॉक अबाउट। बात करने से भी ज्यादा करने पर उस चीज को विश्वास कीजिए, सरप्राइजेस देने पर विश्वास कीजिए। जैसे एक इंसान ये बोलता है कि मैं ये सैटरडे को तुम्हारा ये वाला काम कर दूंगा। अब गॉड फॉरबिडन बाय चांस कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि वो सैटरडे को टाइम स्पेयर नहीं कर पाया, तो वो काम जो उसने करना नहीं था और कर भी नहीं पाया, उसकी वजह से उसने एक बैड माउथ क्रिएट कर लिया। लेकिन वहीं अगर वो इस चीज का प्रॉमिस ना करे और सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ निकल करके आए और उस सामने वाले को जो प्रॉमिस किया था उसकी जगह सैटरडे को वो काम डिलीवर कर दे, तो इसको बोला जाता है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। प्रॉमिस कम किया, दे दिया ज्यादा। तो जो अल्फाज होते हैं वो कभी भी ब्रैग नहीं करते, अपनी शेखी नहीं बताते हैं, वो चीजों को करके दिखाते हैं, और ऐसे करते हैं कि लोगों के लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट हो कि ये कहां से एकदम से कैसे हो गया। ये इंप्रेसिव बनाती है चीज आपको। नेक्स्ट, अल्फाज की एक और बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो अपने आप को ग्रूम करके रखते हैं, वो अपनी ग्रूमिंग पे पूरा फोकस करते हैं। अब बहुत सारे मेल्स को तो ये लगता है कि ये जो ग्रूमिंग है ये तो फीमेल्स के लिए ही होती है, ये स्किन केयर और ये सब कुछ ये मर्दों का काम थोड़ा है मेरे भैया। ये एक्चुअल में ये जो मेल्स होते हैं उनको ग्रूमिंग की उतनी ही जरूरत है जितनी फीमेल्स को है, क्योंकि उनका सन का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है, उनका जो डस्ट का एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है। और एक्चुअल में जब आप अपने ब्यूटिफिकेशन पे फोकस करते हैं, जब आप अच्छा दिखते हैं, तो आप कई चीजों में एक बहुत ब्यूटीफुल फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर पाते हैं। और मैं अक्सर ऐसा बोलता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन नहीं होता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंप्रेशन होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर लोग आपको जज कर लेते हैं। कई बार बहुत जगह पर आपको मुंह खोलने का मौका ही नहीं मिलता जी, बात करने का मौका ही नहीं मिलता, वो सिर्फ आपको देख करके ही जज करते रहते हैं बहुत बार कि ये इंसान कैसा होगा। वहीं अगर आपने अपनी सेल्फ केयर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, अगर आपने अपने आप को ग्रूम किया, अगर आपने अपनी क्लोथिंग पर, अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी स्किन केयर पर, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर अगर थोड़ा सा काम किया है, तो ये चीजें आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं, क्योंकि 90% लोग इनको, स्पेशली मेल्स, इसको अवॉइड करते हैं। इसीलिए जो चीज आंखों को अच्छी लगती है वो दिमाग को सबसे पहले अच्छी लगती है। हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है जो कुछ अलग है, जो ग्रूम्ड है, जो ब्यूटिफाई है। लेकिन वहीं जो चीज ब्यूटिफाइड नहीं है, हम उतना अटेंशन वहां पर पे नहीं करते हैं। तो इसलिए जो अल्फाज हैं, जो अल्फा मेल्स हैं, जो इंप्रेसिव लोग हैं, जो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना जानते हैं, वो दूसरों को ज्यादा अच्छे से इंप्रेस कर पाते हैं, एक ब्यूटीफुल फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर पाते हैं। और ये चीज उनको बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि 90% लोग अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान नहीं देते। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊं कि कैसे आप ग्रूमिंग पर फोकस कर सकते हैं, वो हैक्स जो मैं भी यूज करता हूं, क्योंकि एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर मुझे बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, जगह जगह पर जाना पड़ता है, कंपनीज
के ऑफिशियल से, सीईओ से, और अलग अलग जगह पर टॉप ऑफिशियल से जाकर के बात करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूं आपके साथ शेयर करूं, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। अगर आप अपनी ग्रूमिंग पर भी फोकस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़की हो जाएंगे, इसका मतलब है कि आप और ज्यादा लड़कियों के लिए भी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो यार, क्योंकि वीडियो में आप खो जाते हो, लाइक करके बताते नहीं हो, पता नहीं चलता कि वीडियो बना रहा हूं तो ये आपकी जिंदगी में कुछ इंपैक्ट डाल रहे हैं या नहीं। इतना सा भी अगर इंपैक्ट हो, लाइक करके जरूर बताना, ना हो तो ये वाला भी ऑप्शन है, दिखा सकते हो। तो लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप एक अल्फा, एक इंप्रेसिव, एक अट्रैक्टिव इंसान के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो एक्सेप्ट हु यू आर सबसे पहली चीज होनी चाहिए। लेकिन लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि कुछ वो लोग जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, उनको ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो पेशेंस से अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड है। एक्सेप्ट हु यू आर, द वे यू आर। उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम आगे इंप्रूव नहीं करेंगे, उसका मतलब ये है कि जो मैं हूं इसको भी मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं। क्योंकि जब हम एक एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर के आते हैं तो अपने प्रति जो हमारी हेट्रेड कई बार डेवलप हो जाती है, अपने प्रति भी हम कई बार हीन भावना से भर जाते हैं। हमें लगता है कि यार मैं उतना बढ़िया नहीं हूं, अपने प्रति हम नेगेटिव थॉट से भर जाते हैं कि यार ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा, ये तो मैंने उतना अच्छा नहीं किया। यकीन मानो मेरे दोस्त, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस सिचुएशन में, जिस माइंडसेट में आप हो, उसमें आप सर्वश्रेष्ठ कर रहे हो। एक्सेप्ट हु यू आर। लेकिन इसके साथ साथ अपना बेटर वर्जन बनने पर भी लगातार फोकस करते रहोगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा कि आज जो भी है, जिस भी हालात में हूं, जिस भी सिचुएशन में हूं, जिस भी माइंडसेट में हूं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं और आगे बढ़ने के लिए प्रण लेता हूं कि मैं इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाऊंगा। क्योंकि अगर अभी की सिचुएशन को आपने दिल से गले नहीं लगाया ना, एक्सेप्ट नहीं किया, तो किसी भी लेवल पर, किसी भी मुकाम पर आप पहुंच जाओगे, वहां पर भी हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आज हम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है। तो आज जो भी कुछ है, जैसे भी आप हैं, उसको गले लगाइए, उसको एक्सेप्ट करिए, उससे मोहब्बत करिए। जो आज आप हैं ये भी आप किसी ना किसी पुराने वर्जन का एक बेटर वर्जन है, इसलिए इससे प्यार कीजिए, इसको गले लगाइए और एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को। क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया भी आपको एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन देना शुरू करेगी, लेकिन तभी जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे तो। और हाँ, ग्रूमिंग पर अगर आप कुछ टिप्स चाहते हैं मुझसे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। लास्ट में इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी समय मिलता है तो ये एंड स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। आपकी लाइफ में ये बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए और आपके फाइनेंशियल लाइफ को बेटर करने के लिए मैं बनाता रहता हूं।